रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट्स को फिर से बदलने की योजना एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम साबित हो सकता है जो भारत की मुद्रा व्यवस्था को पूरी तरह से नई दिशा देगा। आरबीआई ने हाल ही में अपनी पुरानी योजना को पुनर्जीवित करते हुए पॉलीमर बैंक नोट्स यानी प्लास्टिक नोट्स को भारत में लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत पहले चरण में 10 रुपए और 20 रुपए जैसे छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पारंपरिक कागजी नोटों की छपाई पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। नोट जल्दी घिसते फटते हैं, गंदे हो जाते हैं और उन्हें बदलने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्लास्टिक नोट्स पॉलीप्रोपाइलीन या अन्य सिंथेटिक पॉलीमर सामग्री से बने होते हैं जो पानी, धूल, मिट्टी, फाड़ने और बार बार इस्तेमाल से होने वाली क्षति के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। इनकी उम्र कागजी नोटों से 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है, जिससे सरकार और आरबीआई को मुद्रा प्रबंधन में भारी बचत होगी। इस योजना की जड़ें दशक पुरानी हैं। वर्ष 2012 में आरबीआई ने कुछ पॉलीमर नोटों का परीक्षण किया था, लेकिन उस समय तकनीकी लागत और जनस्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया। अब 2026 में बढ़ती नकदी मांग, डिजिटल भुगतान के बावजूद कैश की जरूरत, जाली नोटों की समस्या और मुद्रण लागत के दबाव ने आरबीआई को इस दिशा में फिर से सोचने पर मजबूर किया है। पॉलीमर नोट्स में बेहतर सुरक्षा फीचर्स जैसे होलोग्राम्स, ट्रांसपेरेंट विंडोज, इंट्रिकेट डिजाइन्स और यूवी प्रकाश में चमकने वाले तत्व आसानी से शामिल किए जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों लोग रोजाना नोटों का लेन देन करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों, छोटे व्यापारियों, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए टिकाऊ नोट बेहद जरूरी है। कागजी नोट अक्सर गंदे होकर बीमारियां फैलाते हैं, जबकि प्लास्टिक नोट साफ सुथरे, धोए जा सकने वाले और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकने वाले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देशों में पॉलीमर नोट सफलतापूर्वक चल रहे हैं और उन्होंने मुद्रा संबंधी समस्याओं को काफी हद तक कम किया है। भारत में भी यदि ये योजना सफल रही तो पूरे नोट सिस्टम को प्लास्टिक पर शिफ्ट करने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत छोटे नोटों से होगी ताकि लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ सके। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। प्लास्टिक नोट्स की शुरुआती उत्पादन लागत ज्यादा हो सकती है, मशीनरी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटिंग प्रेस को नई तकनीक अपनानी होगी और जन जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि लोग नोटों को सही ढंग से पहचान सकें। जाली नोटों के खिलाफ सख्त कानून और पुलिस प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। फिर भी फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। इस बदलाव से जुड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। भारत में नोटों को पूजा पाठ, शादी ब्याह, दान दक्षिणा में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक नोट इन परंपराओं में कैसे फिट होंगे ये भी देखना होगा, लेकिन समय के साथ लोग इनकी मजबूती और सुविधा को अपनाएंगे। डिजिटल इंडिया के साथ साथ फिजिकल करेंसी को भी टिकाऊ और सुरक्षित बनाना जरूरी है, क्योंकि नकदी अभी भी बड़े हिस्से की लेन देन का माध्यम है। विस्तार से कहें तो पॉलीमर नोट्स की तकनीक में बेस लेयर पॉलीमर फिल्म होती है, जिस पर मल्टीलेयर प्रिंटिंग, ओवर कोटिंग और स्पेशल इंक का इस्तेमाल होता है। ये नोट 2-3 साल तक बिना खराब हुए चल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत को विकसित बनाने में सहयोग करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को जरूर